रहेंगे हेत्व शाह। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। क्षुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जाए कहीं भी जैसे भगवान विराजमान करे हुए हैं, तो वहां अभिषेक करना, पूजा करना, जाना जरूरी है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं माँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। ये तो क्या होता है कि जिस नगर में मान लो आप इसी नगर में रहते हो और यहाँ विराजमान किए तो करो। तो वही तुमने किए तो कम से कम उनकी पूजा करो। तुमने किए सूरत में विराजमान, तुमने की मुंबई में, तो प्रतिदिन जाओगे तो तुम ही गरीब हो जाओगे। देखो व्यवस्था। तो जब अनुकूल जगह है और कर सकते तो करो, और नहीं कर सकते तो भगवान जिनेंद्र को विराजमान ही हमने इसलिए किया कि कोई भी करे। और जब हमने विराजमान कर दिया तो उसका हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। उस पे समाज का अधिकार हो जाता है, और समाज का अधिकार पे हम कब्जा कर ही नहीं सकते। हम तो किसी भी भगवान का अभिषेक करें, बस अपनी मूर्ति का ध्यान रखो, इधर की मूर्ति पे करो तो भी वहां अभिषेक पहुंच जाता है। क्योंकि याद रखना, हर मंदिर के पार्श्वनाथ देखने में अलग है, लेकिन पार्श्वनाथ तो एक ही है। इस बात का ध्यान रखो बस। महाराज जी, एक प्रश्न और। जैसे कोई किसी पत्नी का पति ना होए, तो उसको बुरी नजर नजर से क्यों देखते हैं? उनको हर कार्य करने में क्यों रोकते हैं? रोकते नहीं है माँ, वो गलत बात है कि उसको गलत समझते हैं। और उसको विधवा की दृष्टि से आप देखते हो तो गलत है, लेकिन उसको किसी बेटे की माँ की दृष्टि से देखो तो मंगल भूत है। माँ तो अपने आप में मंगल भूत होती है। ये अंतरंग है, और लोगों की मानसिकताओं को बदला नहीं जा सकता है। अब क्या है, जैसे कि आप तो कह रही पत्नी को देखते हैं, जिसके पति नहीं, अरे जिसके जिंदा उन तक को बुरी नजर से देख देते लोग तो। कोई जी। गलत थोड़ी है। तो देखने वालों की और सोचने वालों की नहीं है। आप तो माँ, कभी भी ऐसे कोई महिला है तो आप तो उनसे स्पष्ट कहो कि आप पति की पत्नी बन के मत आओ, एक बेटे की माँ बन के आओ। माँ से बड़ी तो संसार में कोई दौलत होती नहीं है। माँ तो भगवान से भी ऊपर होता है, और माँ जहाँ बैठ जाए वहां मंगल भूत ही होता है। आप तो निर्विकल्प होके रहो। नमोस्तु महाराज।